धामी पूरे 5 साल। पूरे 5 साल। हाँ, भले ही मुझको लग रहा है, सारा बंजारा कह रहा था मैं तो अभी आया, मैं तो अभी आया, अभी चीफ मिनिस्टर बना। अब वो हमारे गांव घर के लोग भी बड़े सीधे सर, अरे उनका शिवो ये तो अभी आया। अब इससे क्या पूछते हो यार, इससे क्या सवाल पूछते हो, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है धामी जी, इसी अच्छा लग रहा है, मैं तो आ गए। क्योंकि देयर इज़ नो गवर्नमेंट, देयर इज़ मुख्यमंत्री। भाजपाइयों ने ये एंटी इनकम्बेंसी को किल करने के लिए, यदि गवर्नमेंट होती तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद दिखाई देती ना वहाँ, वो तो दिखाई नहीं दी। हमने तो पहले भी कहा था त्रिवेंद्र पूरे 5 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान और आज हमारे मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो किसी बड़े इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ आज हैं हरीश रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो तहलका डिजिटल में हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी टीम से मिल करके। जी रावत साहब, शुरुआत क्योंकि हम आपदाओं से करते हैं। इस समय उत्तराखंड में भीषण आपदाएं हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं आपदाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और 1200 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान करके गए। उसके बाद आपने भी, प्रीतम सिंह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने कहा कि ये एक तरीके से ये सहायता नाकाफ़ी है। पहले तो अब आपदा में सरकार ने जो मैनेजमेंट किया, जो कामकाज किया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये दावा है, सरकार का ये दावा कि मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त इलाके में हर समय रहे, आपदा पीड़ितों के साथ खड़े रहे। इन्फ्लुएंसर से भी कुछ वीडियोस बनाए गए, उस पर भी आजकल डिबेट चल रही है। तो किस तरीके से इस पूरे आपदा के घटनाक्रम को देख रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए, लेकिन सरकार गायब रही। उसके 3 मैं छोटे से उदाहरण देना चाहता हूँ। आज करीब 1.5 माह होने जा रहा है जो पहली भीषण आपदा आई, उसमें दबे हुए लोगों को हम हार्डली एक आध बॉडी को और एक आध किसी बॉडी का हिस्सा हाथ निकाल पाए, जबकि आज इतनी तकनीक है देश के पास मौजूद कि यदि वो बहुत नीचे भी है तो वहाँ भी बता देंगे, लोकेट कर देंगे कि यहाँ जो है फला जो हम चाहते बॉडी को है कर। नंबर 1। नंबर 2, आपदा के बाद जहाँ आती है, बचाव के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बात है। अभी तक कोई संकेत सरकार की तरफ से न पुनर्वास को लेकर के है, न पुनर्निर्माण को लेकर के है। आप मुझे बता दें कि फलां जगह ये संकेत है। जैसे जो हर्षिल घरारी के आपदाग्रस्त हैं, वो चाहते हैं, उनकी पहली मांग ये रहेगी कि हमको किसी हमारे बगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए और वहाँ हमको बगीचे और हम पहले की तरीके से अपने होम स्टे आदि बना सकें, अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें, उसमें मदद दी जाए। आपने कुछ सुना है उसके विषय में अभी तक? नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें प्रोसेस में चलेंगी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री थे लेकिन सरकार नहीं थी, इसका क्या मतलब निकालें? नहीं, मैं इसका ये जो प्रोसेस है, यही सरकार के न होने का परिणाम है। यदि सरकार वहाँ होती तो ये सब चीज़ों को फॉलोअप के रूप में देखती, फ्रंट से लीड करती, इन कामों को लीड करती। आज भी उसके पीड़ितों को प्रधानमंत्री के पास आकर के कहना पड़ रहा है कि साहब हमको हमारा ऋण माफ़ करिए। कांग्रेस को कहना पड़ा, हमको कहना पड़ रहा है। मैंने आज ई लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को 4-5 अपने नेताओं की तरफ से, जिसमें हमने कहा है कि आप उनका ऋण तो माफ़ करिए। उनके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है, एक तो आपदा से पीड़ित और दूसरी तरफ ऋण जो लिया है, जिससे
जिससे उन्होंने अपने बगीचे खड़े किए, अपने होटल और रेस्टोरेंट खड़े किए, मोटर्स खड़े किए, वो ऋण है बैंकों का, वो तो मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो उसकी उनको चिंता है। तो किसी चिंता से तो आप आपदाग्रस्त को मुक्त करवा देंगे? केवल कुछ पैकेट खाने की पहुंचाना ही क्या राहत और पुनर्वास है? तो एक नंबर वन, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ फेल पास की। जिस समय आपदा आ रही है, एक के बाद एक स्पॉट्स में आई, इनकी लीडरशिप कहाँ है? क्या मुख्यमंत्री ही लीडर हैं अकेले? इनके एमएलएज कहाँ थे? क्या आपको लगता है आजकल सिर्फ मुख्यमंत्री ही दिखाई देते हैं? इनके मंत्रीगण कहाँ हैं? मंत्री दिखाई नहीं देते हैं, दिक्कत ये भी तो है। दिखाई नहीं देते, वहाँ दिखाई नहीं दिए। फ्रंट से लीड करना चाहता आपदा को, आपदा में फ्रंट से लीड करते तो प्रशासन भी और दूसरी भी जो कमियां हैं वो कमियां सब दूर होती, क्योंकि कोई वहाँ पर जिम्मेदार आदमी तो फ्रंट से लीड करे। और अब इस आपदा का सामना करने के लिए एक सोच समझ की भी ज़रूरत है, उत्तराखंडी सोच की भी ज़रूरत है, मध्य हिमालयी सोच की भी ज़रूरत है, और उस दिशा में राष्ट्रीय सोच बनवानी है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, क्या प्रधानमंत्री जी से केवल हम कुछ रुपया ही मांगने के लिए बुला रहे थे? हम अपना ये दर्द उनको बताना चाहते थे कि ये मध्य हिमालय पिछले कई सालों से निरंतर आपदाएं झेल रहा है। बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, अतिवृष्टि की घटनाएं हो रही हैं, और जहाँ घने जंगल हैं उन क्षेत्रों में ये हो रहा है। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर ये मध्य हिमालय पर पड़ रहा है, ये झेल रहा है। और इसमें आप जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल और उत्तराखंड तक हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से अकेले लड़ने की ताकत किसी एक राज्य में नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या जो उत्तरी राज्य हैं आज क्या हो रहा है, लेकर के क्या किया जाना चाहिए? आज बड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया जा रहा है। कोई कह रहा था कुछ पेड़ काट दिए तुमने। अरे भाई, जिन एरियाज के अंदर 70% जंगल है, उन एरियाज में केवल कुछ पेड़ों का कटना, कुछ कंस्ट्रक्शन में बहुत अनियमितताएं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और उसमें मेरे बहुत गंभीर सवाल भी हैं इस सरकार से, चाहे चारधाम यात्रा सुधार मार्ग हो, चाहे हमारी PMGSY की सड़कों का मामला हो। ये जो डिस्पोजल है, मलबे का डिस्पोजल है, उसके लिए जो वो बनाने चाहिए थे कि मलबे को कहाँ रखा जाए, उसको ये लुढ़का देते हैं और उससे जंगल छिल रहे हैं। तो वो एक सवाल है। मगर जो क्लाइमेट चेंज के कारण हैं वो केवल ये नहीं है, ये तो थोड़े बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी बड़े कारण तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो मध्य हिमालय के राज्य ठीक से इन परिस्थितियों का सामना कर सकें, जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकें, उसके लिए केंद्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री इस पर कहेंगे। हमारे जीवन पर, हमारी आजीविका पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे अस्तित्व पर गंभीर असर पड़ने जा रहा है। हरीश रावत के बाद की जो उसकी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इसके गंभीर परिणाम हम तो झेल रहे हैं। अभी आने वाली पीढ़ी के लिए और ख़तरनाक हो जाएंगे। तो हम चाहते वी मस्ट स्टार्ट राइट नाउ कि किस तरीके से हम इन आपदाओं के आने के कारणों का सामना कर सकें, न्यूनीकरण कर सकें। ये है सबसे मौजूद बात, ये हम नहीं कर पाए। अच्छा, आप जब मुख्यमंत्री रहे उस समय भी उत्तराखंड ने एक बहुत बड़ी आपदा झेली, 2013 की आपदा,
उसके बाद आप मुख्यमंत्री थे, आपके सामने भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। आपने कहा कि क्योंकि आपदाएं इंसान के हाथ में नहीं है, प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कर, उससे हुए नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? सरकारों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे उत्तराखंड में कहा गया कि हम रेडार सिस्टम लगा रहे हैं, हम इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपने कहा कि वहाँ पर मलबे के नीचे जो बॉडियाँ हैं उनको निकालने के लिए और तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गवर्नेंस के तौर पर क्या हो सकता है? देखिए, आपने अभी आपदा के फोर वार्निंग सिस्टम, हम डॉपलर राडार की 6 डॉपलर राडार स्वीकृत हुए उत्तराखंड के लिए। हमारी विदाई हो गई हमारी सरकार की। अब आज करीब 9 साल हो गए जिस हमारे समय में स्वीकृत हुए और आज भी नहीं लग रहे हैं। और इनके कई नेतागणों ने डॉपलर पर पूरी थीसिस सारे उत्तराखंड को समझा दी। यदि आप अखबारों में पढ़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लोगों ने बड़े बड़े श्रेय भी लिख दिए, उनकी शान में बड़ी चीज़ें लिखी भी गई, लेकिन वेयर इज दैट डॉपलर? कहाँ है वो वार्निंग सिस्टम? ग्लेशियर्स के वहाँ वार्निंग सिस्टम लगाने की बात हुई, कहाँ है? क्या तुमने उस दिशा में किया है? कुछ भी नहीं मालूम। हमने केदारनाथ हो या रेणी की आपदा हो, अब हमने तो चोराबाड़ी क्षेत्र में वहाँ हमने गश्त करवाई और हमने उसके ऊपर वॉच रखने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया ताकि हम कम से कम उस ग्लेशियर में और उस झील में कोई परिवर्तन आ रहे हैं बड़े, तो हमको खुद खबर हो सके। आज वो गश्त सिस्टम हमारे जाने के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई। तो कुछ तो आपको कहीं तो चीज़ें रखनी पड़ेंगी ना। अब हमने उस समय आपदा से अकेले, क्योंकि वो बहुत बड़ी आपदा थी, आज की आपदा खतरनाक है मगर एक बहुत लोकलाइज्ड है। और उस समय की आपदा के अंदर जैसी आपदा इस समय कुछ स्थानों पर आई है, ऐसी आपदा उस समय उत्तराखंड में मेरी समझ से 200-250 से ज़्यादा स्थानों पर थी। और यहाँ तक कि जो मैदानी क्षेत्र था हमारा, वो भी छिल गया था बिल्कुल। घरों के अंदर तक लोगों के कमर इससे ऊपर तक मलबा था, खेतों में मलबा था, पानी, मतलब एक प्रकार से सारा सिस्टम ध्वस्त हो गया था। तो मैं उस सिस्टम उससे केवल अपने बलबूते पर या सरकार के बलबूते पर नहीं लड़ सकता था। मैंने लोगों का आह्वान किया। सबसे पहले मैंने आपदा पीड़ितों का विश्वास जीता और उनको ये भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस आपदा से उभर करके अपने आप को खड़ा कर सकते हो, अपने परिवार को खड़ा कर सकते हो। दूसरा, मैंने उन पर ये विश्वास जताया, उनमें विश्वास जगाया नहीं, विश्वास जताया भी उन पर। मैंने कहा, भाई साहब, मैंने कहा मैं पटवारी भेजूं, तहसीलदार भेजूं कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ। आप अपनी अपनी एसोसिएशन बनाइए, अपने गांव वो बनाइए, आप ही असेसमेंट करके मुझे दे दीजिए। उसके लिए मैंने सारे रूल्स बेंड किए, सब बदले। मैं 2-3 बार कैबिनेट में गया, 2-3 बार विधानसभा में गया और हमने एक सेल्फ असेसमेंट के आधार पर क्षतिपूर्ति का फॉर्मूला निकाला। और ऐसा नहीं कि हमने सब उनकी बात मान ली, हमने उसमें बड़ी नज़र रखी, बहुत स्क्रूटनी की उसकी। लेकिन जिस काम को हम 1-1.5 साल में कर सकते थे, वो काम हमारा 2-3 महीनों में हो गया। और उनके अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि एक तो हम लड़ सकते हैं, विश्वास पैदा हुआ। दूसरा, उनको विश्वास पैदा हुआ कि सरकार हम पर भरोसा कर रही है, हमारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हारी क्षति क्या हुई, हम केवल आपकी मदद करेंगे। तीसरा, हमने जो है मदद करने के लिए हमने वो सिस्टम नहीं है, हमने सीधी
मदद की लोगों से, सीधी मदद की। तो उससे ये हुआ कि हम आपदा से लड़ने का एक प्रबल तंत्र बना पाए, और वो जनता का तंत्र था, जनता का तंत्र था। जनता की और सहायता मुझे- को लेकर के आपदा प्रबंधन किया जाए तो मुझे तकलीफ है इस बात की। वैसे एसडीआरएफ भी हमने खड़ी की, हमने उसमें वॉलंटियर कोर भी खड़ी की, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि उसके बाद जो हम एक व्यापक जन आधारित तंत्र खड़ा करना चाहते थे आपदा से लड़ने का, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, इन सबको हम इन्वॉल्व करना चाहते थे। हर गांव की एक वॉलंटियर आपदा वॉलंटियर कोर बनाना चाहते थे, उनको हम एक्सपर्टाइज देना चाहते थे, उनको सिखाना चाहते थे। वो सब हम इनिशिएट तो करके गए, लेकिन फिर वो हमारे जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब हमारे एक्सपीरियंस से 12 साल की आई गई बात हो गई, आज ताज़ा कर रहे हैं। तो आज अब वैसे भी भाजपा वालों के एक्सपीरियंस लेने का स्रोत अलग है, हमारा अलग है। हमने जनता से लिया, वो कहीं और देख रहे होंगे, वहाँ से स्रोत ले रहे होंगे। ठीक, जैसा मैंने अभी पहले भी पूछा कि मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर के उनका दावा था कि उन्होंने काम किया। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ पोल्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों का पोल करवाया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में किस मुख्यमंत्री की भूमिका सबसे सराहनीय थी। उसमें प्रचारित ये किया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं कि उन्होंने इन सभी मुख्यमंत्रियों से बेहतर वहाँ पर काम किया आपदा प्रभावित इलाकों में। क्योंकि वो दोनों मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के, और आजकल गोदी मीडिया शब्द सुना है आपने? पहले तो एक गोदी मीडिया होता था, अब प्रायोजित मीडिया भी है। तो प्रायोजित मीडिया से सर्वे करवा करके आप किसी को कुछ भी लिखवा दीजिए, किसको कुछ भी लिखवा दीजिए। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन सरकार नहीं थी। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताएं, मैं 5वें दिन पहुंचा थराली, चेपड़ू तक गया। मैंने बाजार में सब लोगों से बातचीत की। 5वें दिन भी जो अहेतुक सहायता, जिसके विषय में डीएम्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और हमारे समय के आदेश हैं, वो आदेश किसी ने बदले नहीं हैं, जिनमें लिखा गया है कि विदिन 4 आवर्स अहेतुक सहायता जो है प्रभावित परिवार तक पहुंच जानी चाहिए। वो ज़्यादा नहीं है, 5000। और उसमें हमने सारे वो बदल दिए कि उसका सत्यापन इत्यादि के, केवल एक सत्यापन कि वो आपदा से पीड़ित है, कहाँ रहा है, कहाँ का है, क्या रूप रंग है, क्या व्यवसाय, ये नहीं है। पीड़ित है तो उसे केवल वो आपदा से पीड़ित है उस समय। यदि विजिबली आप आपदा से पीड़ित है देखते हैं तो उसको वो 5000 रुपया अपने आजीविका के लिए। और 5वें दिन हरीश रावत को वहाँ से टेलीफोन करना पड़ा कि भाई एसडीएम्स को कि भाई अहेतुक सहायता क्यों नहीं वितरित हो रही। और ये मुख्यमंत्री जी के आने के बाद की बात है। मैं उनके बाद पहुँचा था, क्योंकि वो आसमान से जा रहे थे, मैं धरती से जा रहा था। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी। तो हम क्या कहें इस बात को आपको? अच्छा, आप एक काम करिए, आप थराली के एरिया में टेलीफोन करके पूछिए, 16 गाँव का 16 गाँव है, पट्टी है, पूरी कट ऑफ है, पूरी कट ऑफ है। वहाँ राशन तक लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। अब शायद पहुँच गया है इधर, उस रास्ते बने हैं, कुछ लोगों ने स्वयंसेवी संगठन ने भेजा है। तो कहाँ खड़े हैं आप? मैंने कहा ना, आंसू पोछे भी गए हैं, आंसू आंखों में आए भी हैं, लेकिन जो होना चाहिए था आपदा पीड़ितों के लिए वो सब अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज मुख्यमंत्री। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री? यदि गवर्नमेंट होती तो मुख्यमंत्री के जाने के बाद दिखाई देती ना वहाँ, वो तो दिखाई नहीं दी। चलिए, अरे आप जरा एक बात करिए ना,
आपके लिए क्या देर लगती है? आप मैं तहलका बोल रहा हूँ और पूछ लीजिए, अभी घराली में पूछ लीजिए, थराली में पूछ लीजिए, पाबो में पूछ लीजिए, पैसारी में पूछ लीजिए, यहाँ कपकोट में, वो बता देंगे है नहीं है। अब कपकोट के उस गांव में चढ़ करके मैं भी गया, वहाँ मुझसे बाद में पहुँचे मुख्यमंत्री जी। उन मकानों की दरारें उन्होंने भी देखी, मैंने भी देखी। अब पूछ लीजिए कितने लोग उनमें से हैं जिनको वहाँ से हटा करके सुरक्षित स्थान पर रखा गया। तो और उसके बाद क्या मदद पहुँची है। यानी कि आपका कहना है कि मदद पहुंचाने में सरकार नाकामयाब रही है, भले ही मुख्यमंत्री वहाँ पर गए। तंत्र को लीड करना पड़ता है, तंत्र को फंड से लीड करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। वो पॉलिटिकल सिस्टम मिसिंग था। एमएलए मंत्री बनने की दौड़ में थे, क्योंकि कैबिनेट वो अभी तक हो नहीं पाया। कैबिनेट का अंगूर का गुच्छा लटकाया हुआ था, सब उसके लिए उछल कूद मार जा रहे थे। और कुछ लोग जो है उन्हीं दिनों इस चर्चा में लगे थे कि मुख्यमंत्री भाई, ये खबरें भी तो सत्ता से ही आएगी ना, कहीं और से थोड़ी आएगी, मुख्यमंत्री बदल रहा है। जिस तरीके से प्रायोजित तरीके से सबसे बेहतर काम उत्तराखंड में हो रहा है आपदा प्रबंधन का, उसी तरीके से ये खबरें भी सत्ता से ही आई। हमारी क्षमता तो है नहीं ये प्रायोजन करने की, वो भी सत्ता से आएगी, मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो कुछ लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में लग गए। आपको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे? हम चाहते हैं, हमने तो पहले भी कहा था त्रिवेंद्र पूरे 5 साल, हम भी कहेंगे धामी पूरे 5 साल। रावत पूरे 5 साल नारा आपका था वो? नहीं, रावत पूरे 5 साल नहीं था। रावत के लिए तो 5 साल थे ही नहीं, मेरे लिए तो, मैं तो बीच में आया हुआ मुख्यमंत्री था। किसी की लगी हुई थाली में मैं तो बीच में आया, तो मेरे तो 3 साल ही था, तो इसलिए मेरे लिए तो 5 साल का नारा लग ही नहीं सकता था। हाँ, मैं ये चाहता था 17 में 2017 में कि लोग हमको वो करें। हमने उसके लिए एक एजेंडा दिया था, लोगों को पसंद नहीं आया हमारा एजेंडा, बदल दिया। अब जनता जनार्दन है, ठीक है, आपको ये सब भाजपा ही पसंद आए, ठीक है, मुबारक हो आपको। हम भाजपा को ये अवसर नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि इस राज्य का जो भी मुख्यमंत्री हो, वो 5 साल बाद जनता उससे सवाल कर सके कि लुक हियर मिस्टर सीएम, हम तुमको क्यों वोट दें, तुमने क्या किया बताओ हमको। अब हो ये रहा है 3 साल 3.5 साल को एक और काट गया। जो आ रहा है वो बेचारा बन जा रहा है, कह रहा था मैं तो अभी आया, मैं तो अभी आया, अभी चीफ मिनिस्टर बना। अब वो हमारे गांव घर के लोग भी बड़े सीधे सर, अरे उनका शिवो ये तो अभी आया। अब इससे क्या पूछते हो यार, इससे क्या सवाल पूछते हो, देखो तो कितना अच्छा लग रहा है धामी जी, इसी अच्छा लग रहा है, मैं तो आ गए 2022। तो ये हम नहीं चाहते। हमको बेचारा नहीं चाहिए, हमको चाहिए जवाबदेह चीफ मिनिस्टर, जिससे कहा जा सके आप सीएम थे, आपको 5 साल दिए, आप 5 साल रहे, अब हमको बताइए क्या आपकी उपलब्धियां हैं। हाँ, लेकिन तो यहाँ तो उत्तराखंड वालों के लिए हालत ये हो रही है कि इसके हाथ पर अपना खून तराशूं। यहाँ तो सारा शहर दस्ताने पहने हुए भाजपाइयों ने ये एंटी इनकम्बेंसी को किल करने के लिए, मतलब अपने प्रतिनिधियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की नालायकी को किल करने के लिए ये सीएम बदल, मुख्यमंत्री बदल, विधायक बदल शुरू कर दिया है। अब जनता को इस खेल को भाजपा की समझना पड़ेगा, इसको फेल करना, इसके खिलाफ जनता को कहना पड़ेगा नो, हम तुम्हारा खेल समझ गए हैं। लेकिन जनता की अगर 5 साल एक विधायक रह रहा है, 5 साल बाद तुम कह रहे हो नहीं है ये विधायक नहीं, हम ये नया चेहरा ले आए हैं, इसको वोट दीजिए, वो गलत था। मतलब जो 5 साल मेरे बर्बाद करके गया, लोगों के बर्बाद करके गया,
उसको भाजपा केवल इतना कह करके वो गलत था, नालायक था, अब हम सही आदमी ले आए, इसको दीजिए कह करके काम चला ले रही। तो ये खेल अब बंद होना चाहिए। तो इसलिए धामी पूरे 5 साल, पूरे 5 साल हाँ, भले ही मुझको लग रहा है उत्तराखंड वालों को तब तक गले गले आ रही है, लेकिन भैया जब लाए हो तो झेलो।